नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज टाइम में। चलिए नजर डालते हैं खास खबर पे। जहां हम खड़े हैं ये बचरायों का नजारा है। यहाँ गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, जगह जगह जल भराव की समस्या है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गंदा पानी सड़कों पर फैला है और लोगों का आना जाना मुश्किल हो रहा है। साफ सफाई और जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरह लापरवाह नजर आ रही है। स्थानीय प्रशासन की अनदेखी से लोग बेहद नाराज हैं और जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमरोहा से सत्यपाल जुड़े हैं। जी सत्यपाल जी, आप मौके पर हैं, फिलहाल वहाँ की स्थिति क्या है? क्या यह जल भराव पूरे इलाके में फैला है या कुछ खास जगहों तक सीमित है? नहीं, ये ज्यादातर मतलब जो है ज्यादातर जगह में फैला हुआ है। यहाँ की जो ऐसा है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सड़क में गड्ढे या गड्ढे सड़क में है, इसका ये पता नहीं चल पा रहा है। वहाँ जो है करीबन बच्चों से हमारी बातचीत भी हुई, बच्चों ने भी बताया कि हमारा यहाँ निकलने के लिए बहुत परेशानी है। यहाँ एक डिवाइडर सा बना हुआ है, उसका सहारा लेना पड़ता है। आपने स्थानीय लोगों से बातचीत की, हमने देखा, उनका प्रशासन के प्रति क्या कहना है? प्रशासन की पीढ़ी तो यह कहना है कि वो प्रशासन से कई बार शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी निदान नहीं हुआ है। देखिए सतपाल जी, जब भी बरसात आती है ये समस्याएं आम बात है कि हर साल देखने को मिलती है और हर बार सरकार यही दावा करती है कि ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यही स्थिति आखिर ये कब इसका निवारण होगा, कब इस पे कार्रवाई नजर आएगी? ये बताना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से स्वच्छ भारत की तरफ से चल रहा है कि मतलब जो है स्वच्छ भारत के कदम बढ़ रहे हैं, ये भी है नारा है। लेकिन जो है ये यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ जो है सरकार की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है और स्वच्छता की कदम की ओर कदम क्या बढ़ेंगे। आज की तारीख में जिन बच्चों के हाथ में कलम या पेंसिल होनी चाहिए, उन बच्चों को जो है उस जल के भराव से निकलना पड़ रहा है, उसमें बहुत दिक्कत पड़ पा रही है। लोग बाग जगह तो मतलब जो है वहाँ की नगर पालिका को गालियां देते हैं कि इस तरीके से हमने जो था नगर पालिका अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन आज तक इस पे कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। गलती मानते हैं, सरकार तो अपनी जो सुविधाएं वो प्रदान कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और अलग ही दिख रहा है। जमीन पर उनकी सुविधाएं पहुंच क्यों नहीं पा रही है? बीच में कहाँ चली जा रही है उनकी सुविधाएं सरकार की? आखिर कौन ये चीजें कर रहा है? इसके बीच में जो बिचौलिए हैं विकास कार्य तो वो ठप कर रहे हैं। जी, तो सबसे बड़ी गलती किसको आप मान रहे हैं? हम तो जो है यही मानेंगे सबसे बड़ी गलती जनता की है। जो जनता ने वोट देके जो थे उसको जो है नगर पालिका अध्यक्ष बनाया है, हम तो जनता की गलती बताएंगे। जी, अच्छा ये बताइए, स्थानीय निकाय या नगर पंचायत की तरफ से कोई कर्मचारी अधिकारी मौके पर दिखे? आपने उनसे बातचीत किया, कुछ उन्होंने कहा? उन्होंने तो वाइट देने के लिए हमने जो मैडम होती है उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने जो है फोन पर कह दिया कि जो आपसे वो कर लेना। जी, आपके मुताबिक ये जल भराव की मुख्य वजह क्या लग रही है? नालियों की सफाई ना होना, बारिश या कोई और कारण है? यहाँ साइड में जो है नाले बने हुए हैं, नाले चौक हुए पड़े हैं और नाले जो है ये है कि वो जो है जमीनी स्तर से जो है नीचे बने हुए हैं, सड़क ऊंची बनी हुई है, तब भी जल भरा हुआ है। जी, अच्छा ये बताइए, जब आप लोगों से बातचीत किए तो उनके में आक्रोश था? क्या वो शिकायत दर्ज कराने के लिए बात कर रहे थे या सरकार की नाकामियों पे बात कर रहे थे? किस मुद्दे पे उनका मेन फोकस था? उन्होंने तो जो था सीधा सरकार पे सवाल उठाया कि सरकार जो है ये है कि इसमें जो है वो सरकार की ये है कि यहाँ भाजपा की सरकार चल रही है, लेकिन वो जो है वहाँ के नगर अध्यक्ष जो बने हुए हैं वो सपा पार्टी के हैं। वो सपा से जो है चुनाव जीते थे। ये भी दिक्कत हो सकती है कि उनकी निधि में पैसा नहीं आ रहा हो, विकास कार्य नहीं हो रहा हो। जी, पर ऐसा लगता नहीं कि अगर कोई भी नगर पालिका अध्यक्ष बना हुआ है तो कोई ना कोई तो निधि जरूर आती है जिससे कि विकास कार्य हो सकता है। जी, लेकिन जब भी बरसात आता है इस तरह से जो मुद्दे हैं आम बात हो जाती हैं, या जो कहीं ना कहीं इसमें बीमारियां बढ़ने लगती है, मच्छरे जिस तरह से हालात होती है, आप देखते हैं कि हर गली नाले पूरे भरे पड़े रहते हैं। तो आखिर इस पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? आखिर उनकी सुविधाएं कहाँ चली जाती है? ये लाजमी है ये सवाल बताना ये चाहूंगा कि नालियों की सफाई करने के लिए वहाँ हमारे कई लोग मतलब कई व्यक्तियों से बात हुई थी जो स्थानीय निवासी थे। उन्होंने कहा कि यहाँ की बीमारी इतनी पैदा हो रही है कि डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, ये बीमारी ज्यादातर उत्पन्न हो रही। इतने जो है मतलब यहाँ मच्छरों ने हमें इतना काट रखा है कि हम जो है डॉक्टर से दवाई लेते लेते भी परेशान हैं।
तो आपको क्या लग रहा है कि आपने जो रिपोर्ट दिखाई उससे कुछ वहाँ के जो पंचायत पे कुछ असर पड़ने वाला है? कुछ अधिकारी आपकी बात सुनने वाले हैं? आपने बातचीत किया वहाँ कोशिश तो यही की जाएगी कि हमारी जो है खबर का असर होने के बावजूद वो जल्दी जल्दी ठीक हो, और जो है उन जो व्यक्ति वहाँ पर रह रहे हैं, निकलने बढ़ने वालों को परेशानी हो रही है, उन चीजों से उन्हें न्याय मिल सके। देखिए, अभी तो शुरुआत कहीं ना कहीं हुई है बरसात की, आगे चल के और भी जल भराव हो सकता है, तो कितनी परेशानियां उठानी पड़ेगी वहाँ के ग्रामीणों और जो बच्चे स्कूल जाएंगे। बच्चे तो ये कहते हैं कि यहाँ को जो है हम निकलते पड़ते हैं, कई बार ये है कि पानी में हम गिर जाते हैं, जो कि हमें विद्यालय जाना है, विद्यालय नहीं पहुँच पाते, हम गिरे, उसके अंदर हमारे जो वेशभूषा है हमारा वो गंदा हो जाता है, हम जो है इसके अंदर ये कई बार तो इसके अंदर डुबकी लगा चुके हैं, ये वहाँ के बच्चों ने बताया। चलिए, शुक्रिया सतपाल जी। तो आपने देखा किस तरह से उन्होंने बताया कि जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि हम स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहाँ पे बीमारियों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है क्योंकि नालियाँ साफ नहीं हैं, वहाँ की नालियाँ भरी पड़ी हैं। तो जब भी बरसात आता है ऐसे कहीं ना कहीं ये पूरे जो सुविधाएं हैं वो धरी की धरी रह जाती है, और सरकार दावा करती है कि हम सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये तो बछराइयों की तस्वीर चौंकाने वाली है, जहाँ लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रशासन जल्द हालात की गंभीरता को समझेगा और कार्रवाई करेगा। ये पहली बार नहीं है, हर साल बरसात में यही तस्वीर सामने आती है और हर बार दावा किया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत यही होती है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए आगाज टाइम के साथ। धन्यवाद।